बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में डीएपी खाद की कमी को लेकर राजनीति तेज हो गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है, राज्य में करीब 3 लाख मीट्रिक टन डीएपी की कमी है और इसका सीधा असर किसानों पर पड़ने वाला है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार चाहती है कि किसानों की धान की पैदावार घटे ताकि उन्हें कम धान खरीदना पड़े। वहीं इस मुद्दे पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, खरीफ सीजन 2025 के लिए सरकार ने व्यापक तैयारी की है और अब तक 8.48 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का भंडारण और साथ ही 1.68 लाख टन खाद का वितरण किया जा चुका है, जो कुल भंडारण का 20% है। नेताम ने दावा किया है कि उर्वरक कंपनियों से लगातार समन्वय कर किसानों को समय समय पर खाद मुहैया कराई जा रही है। प्रदेश में सबसे बड़ा दिक्कतें अभी आने वाली है किसानों के लिए। आप देखें अगर पूरे प्रदेश में तो लगभग 3 लाख मीट्रिक टन खाद की डीएपी की आवश्यकता है किसानों के लिए, जो कि अब तक पूरे सोसाइटियों में डीएपी खाद पहुंचना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि 86,000 ही टन अभी तक सोसाइटी में पहुंच पाई है। डीएपी कमी की वजह से कहीं न कहीं प्रदेश की किसान चिंतित हैं और ये सरकार बिल्कुल भी इस मसले को लेकर गंभीर नहीं है। मतलब सरकार चाहती है कि किसानों को जानबूझकर खाद उपलब्ध नहीं करा रही है ताकि कहीं न कहीं किसान धान पैदा कम करे और खेती कम करे, पैदावार कम करे, ताकि उनको धान कम से कम खरीदना पड़े और अपनी पैसा कम से कम बचा ले। खाद बीज और उर्वरक की स्थिति क्या है, वो अभी तक जो उर्वरक है यूरिया का, डीएपी का, एमओपी का, एनपी का, इस तरह से हमने बताया, एसएसपी और बाकी का, इस तरह से कुल योग हमने बताया कि 1462 हजार मीट्रिक टन इतना कुल हमारा मांग के अगेंस्ट में 8.5 लाख मीट्रिक टन के लगभग हमारे पास उपलब्ध है। तो डीएपी खाद को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस खाद की कमी का आरोप लगा रही है और यह भी कह रही है कि खाद की कमी इसलिए की जा रही है ताकि किसानों को कम खाद मिले, उनकी फसल कम उगे और सरकार को खरीदने में इतनी परेशानी ना हो, कम खरीदना पड़े। तो ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लग रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि हम पहले से ही ज्यादा से ज्यादा खाद दे चुके हैं और भी स्टॉक में है। यानी उन्होंने कहा कि 2025 के लिए सरकार ने व्यापक तैयारियां की हुई है। 8.48 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का भंडारण है और 1.68 लाख टन का खाद का वितरण किया गया है। तो इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं? अगर खाद की कमी नहीं और है तो फिर सरकार ये तर्क और ये आंकड़े किस हिसाब से दे रही है? रिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसानों का मुद्दा हर राज्य में बेहद ही महत्वपूर्ण होता है और छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो डीएपी खाद को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोपों का दौर होता है। रिया, क्या बताएंगे, किस तरह की सियासत वहां हो रही है? एक तरफ हम देख रहे हैं दीपक बैज का आरोप, दूसरी तरफ रामविचार नेताम जो कि मिनिस्टर है, उनकी तरफ से जो आंकड़े दिए गए हैं। अगर कमी नहीं है तो फिर कांग्रेस क्यों आरोप लगा रही है, और कमी है तो फिर ये आंकड़े क्यों दिए जा रहे हैं? जी पारुल जी, मैं आपको बता दूं कि जो है छत्तीसगढ़ में समय से पहले मानसून प्रवेश कर चुका है और मानसून आते ही जो है खाद की जरूरत किसानों को पड़ती है। और इस पर जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि अभी जो प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है जो खाद की समस्या है, किसानों को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो है भाजपा सरकार ने किसानों को खाद की बहुत कमी, पर्याप्त मात्रा में कमी नहीं, मतलब जो बीज का समस्या पैदा हो रही है, खेती किसानी करने में किसानों को बहुत ही बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। और ये सरकार चाहती है कि किसानों को धान कम मिले ताकि वो बहुत ही कम धान खरीद सके। तो इसी पर जो है कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने पलटवार करते हुए कहा है कि जो खरीफ सीजन 2025 के लिए कृषि विभाग के द्वारा किसानों को खाद देने के लिए पर्याप्त जो है खाद दिया जा रहा है
और इसका भंडारण के भी तेजी से किया जा रहा है और भंडारण का 20% जो है किसानों को वितरित किया जा रहा है, ताकि उन्हें आने वाले जो मानसून और बरसात में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े डीएपी खाद के लिए। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए रिया। तो डीएपी खाद का मुद्दा लगातार छत्तीसगढ़ की फिजाओं में, सियासत की फिजाओं में खूब चल रहा है और इसलिए डीएपी खाद को लेकर अब कांग्रेस इस पर सरकार पर अटैक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है कि ये देखिए आंकड़े हैं हमारे पास, इतना हमने जो कुल भंडारण है उसका 20% है। नेताम ने यह भी दावा किया है कि उर्वरक कंपनियों से लगातार समन्वय किसानों के लिए बनाया जा रहा है और समय रहते खाद मुहैया कराई जाएगी। तो सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुद्दा इस कार्यकाल में उठाओ, कांग्रेस के कार्यकाल में भी खाद का मुद्दा उठा था।